मैं एक बात कहूं कि 2026 के चुनाव 2029 का भविष्य तय कर देगा। जो चीज 2004 होने के बाद तक राज किया, बट अब जो हमारा यूथ है डिसाइड कर रहा है कि हमको जाति धर्म से बढ़कर आगे हमको जाना है। तो क्या चीजें है मेरे प्यारे साथियों, सारी चीजें हम। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं डियर सर देवरिया। आज की क्लास में हम लोग बात करना चाहते हैं कि 2026 का जो राजनीतिक पॉलिटिक्स चुनाव के बारे में बात करना चाहते हैं। जिस प्रकार वेस्ट बंगाल में बढ़ती हुई राजनीति बदल गई, तमिलनाडु में नई सरकार बदल गई, ये चीजें हम लोग सारी चीजें जानेंगे इस क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। जिस प्रकार इस टाइम जो नई ट्रेंड चल गया है, पहले की राजनीति इस टाइम की राजनीति में बहुत फर्क चल रहा है। लाइन बाय लाइन जानेंगे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं एक बात कहूं कि 2026 के चुनाव 2029 का भविष्य तय कर देगा। जो चीज 2026 में अभी जितने विपक्ष पार्टी हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए कि अब जाति धर्म से कुछ आगे बढ़ना है, तभी कुछ आगे होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। वेस्ट बंगाल की जो जैसे उलटफेर हुआ है, लोगों का चकमा हो गया है। ममता दीदी तो बेहोश हो गई हैं। तीसरी चीज है, तमिलनाडु में फिल्म स्टार की एंट्री, बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं सब तहस नहस हो गए। फिल्म स्टार विजय थालापति के बारे में हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। चीजें हैं, बड़े नेता हार गए, क्या रीजन है, क्यों हार गए, इससे थोड़ा सा कि क्या भारत की राजनीति सच में बदल रही है, हम लोग पूरा बात करेंगे जीएसएलआईसी के फैक्ट से। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक चीज दिमाग में आपके आना चाहिए, क्या बदल रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है, इस पॉलिटिक्स रियली चेंजिंग। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 2026 के मेजर टर्निंग पॉइंट क्या है, थोड़ा सा। कई राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ, राजनीतिक समीकरण। अब देखिए कई राज्य में चुनाव होने वाले हैं, कम से कम 8 राज्यों में, और यह समीकरण जिस प्रकार चेंज होगी, आप लोगों का मतलब पार्टियों का देखना क्या चलवा होगा, जिस प्रकार वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में हुआ है। देखिए बड़े नेताओं की हार, क्या आपको क्या लगता है, जो पहले के नेता सोचते थे कि जाति धर्म में हम तो गुणा कर देंगे, यह कभी नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का यूथ चेंजिंग है, उसको बढ़िया सड़क चाहिए, हेल्थ सिस्टम चाहिए, एजुकेशन पावर चाहिए, क्योंकि भारत का इकोनॉमी पूरे विश्व में 5वें लेवल पे जा रहा है। क्या अगर ऐसे जाति धर्म पे बंटवारा रहेंगे तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कभी नहीं जा सकता। मेरे साथ वो सबसे पावर है एजुकेशन, ठीक है। एंटी इनकम्युनिस्ट पब्लिक प्लस मूड चेंज हो गया है। जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप जो चेंजिंग देख रहे हैं, सबके मोबाइल ऊंची छुट्टी मोबाइल लोग चेक करते हैं, तो उससे दिमाग लोगों का चेंजिंग हो गया है। ये चीजें हैं, न्यू ट्रेंडिंग इमरजेंसी, ये चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों, सारी चीजें। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि चुनाव का सार क्या कह रहे हैं, इलेक्शन का ओवरव्यू क्या है। 8+ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2026 में, एक साथ कई राज्यों में पोल, ठीक है। 65% जो वोटर है टर्नआउट मतलब मुंह बंद कर गए हैं, औसत मतदान का हिस्सा हाई हो गई है, ठीक है। 3 मुख्य ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। पहला कोलेशन, एंटी इंक्लूसिविटी, यूथ वोट, देखिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का नया दौर है, एक पार्टी का डोमिनिंग खतरे में है, ठीक है। 2029 का अगला टारगेट क्या है, 2026 का जो असर है 2029 के लोकसभा के असर में पड़ जाएगा, चीजें हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। क्या हो गया जी, हाँ मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा 5वां चीज हम लोग जानेंगे, बिग न्यूज क्या है वेस्ट बंगाल का। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जो ममता दीदी की हवा उड़ गया है। हमेशा जाति धर्म में वो उलझाए रहती थी, आप भूल गए हैं, हम नहीं बोलेंगे, उनकी पोल खोला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतना मजबूत प्रदर्शन किया है कि जो चीजें 210 पहले था, अब इस टाइम वो खुद 110 पे अटक गई हैं, ये चीजें हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार बड़ी सीटें हासिल की गई है। ममता बनर्जी की पार्टी को झटका लग गया है, सदमा में हो गई है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि ईस्ट इंडिया में बीजेपी की जो पकड़ है मजबूत हो रही है। नेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा शिफ्ट होना है, जो नया राजनीति हो रही है, नया शिफ्ट हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, सवाल यह है, क्या सिर्फ एक राज्य का बदलाव है, क्या पूरे देश का टर्नओवर है। आजकल हमारे जो यूथ हैं, जो वोटर हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि एक राज्य का बदलना नहीं जरूरी है, पूरे भारत को बदलना जरूरी है। हमारा वोट के पावर सबको ही समझ गया है। इस प्रकार हम लोग देखे बिहार में भी करना ओवर हो गया, सारी चीजें, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट बंगाल में बदलाव का शिफ्ट क्यों हुआ है, सिर्फ
आखिर क्यों हुआ बदलाव में? रीजन था मेरे प्यारे साथियों, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन यही था बीजेपी और टीएमसी में, सबसे इंटेंस पॉलिटिकल बैटल यही था। वोटर का बिहेवियर चेंज हो गया, कास्ट डिवीजन से हटकर उन्होंने डेवलपमेंट पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि हमको कास्ट से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको डेवलपमेंट जरूरी है, हेल्थ केयर जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, सड़क जरूरी है, ये चीजें को उन्होंने फोकस किया। नेशनल इंपैक्ट पर और पड़ा। बंगाल का जो रिजल्ट है नेशनल नैरेटिव को बदल दिया, पूरा चेंज कर दिया कि भाई 74 साल बाद हमारा चीजें हैं, 74 साल से उलझे ले दीदी को। ठीक है, अगला चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब देखते हैं कि इसका असर पूरे भारत पर क्या क्या पड़ा है। बीजेपी अब कई राज्यों में मजबूत हो रही है, ऑपोजिशन एलायंस कमजोर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पावर सेंट्रलाइज हो सकती है, पूरा केंद्र पे आ जाएगा पूरा पावर। फ्यूचर इलेक्शन पर असर पड़ेगा। जीएस पॉइंट से अगर देख लिया जाए तो भारत एक फेडरेबल सिस्टम है, लेकिन जो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो बैलेंस है बदल सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि तमिलनाडु में नया मोड़ क्या क्या आया, न्यू ट्विस्ट इन टेल। यहाँ तो तमिलनाडु में एक अलग ही चीज हो गया, क्या जितने पुराने नेताओं थे तहस नहस हो गए। एक स्टार, फिल्म स्टार आके पूरी पॉलिटिक्स का गेम चेंज कर दिया। उन पॉलिटिक्स का नाम हम उस हीरो के नाम लेना चाहते हैं, विजय थालापति, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म दी है और अच्छा अच्छा प्रदर्शन की है। और उन्होंने एक पर्दे के फिल्म पे आकर जमीन पर उन्होंने इतनी हकीकत चीजें वो उतारे। आपको क्या लगता है उनको फिल्म की दुनिया को देख के लोग दिए होंगे? नहीं, उन्होंने जमीन पे हकीकत, उन्होंने 2 साल से उन्होंने काम किया। पानी वाला जो आप देख रहे हैं, टैंक वाला हर जगह पूरे तमिलनाडु में लगाया है, तो चीजें हैं। तो ठीक है, तो न्यू फेसेस क्या है? पुराने दिग्गजों की जगह नए चेहरे आ गए, यंग लीडरशिप बन गए, तो चीजें हैं। कोलिशनल पॉलिटिक्स, सिंगल मेजोरिटी मुश्किल है। यहाँ पे मानता हूं कि सरकार पूरा बहुमत से नहीं है, लेकिन मिलकर वो सरकार बना लेंगे। ठीक है, रीजन यही है कि डेविड लाइन प्रोटेक्स नेशनल पार्टी मिलके वो कंप्लीट इक्वेशन वो बना लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा लोग बात करेंगे तमिलनाडु। अब चलते हैं कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ एक बड़ा सरप्राइज आया है। एक्टर विजय की पार्टी ने शानदार एंट्री की, बताया हूं ना, इतना जबरदस्त एंट्री उन्होंने किया कि फर्स्ट बार में मार दिया छक्का, वो चीजें हैं। तो ट्रेडिशनल पार्टी को चैलेंज, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली है। इसका मतलब क्या हो गया? कोलिशन पार्टी फिर से एक्टिव है, नए लीडर की एंट्री हो गई है। क्या बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर राजनीति बदल सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग के लिए क्वेश्चन है, क्या बॉलीवुड टॉलीवुड चाहे भोजपुरीवुड, क्या यह राजनीति को चेंज कर सकते हैं? क्या यह देश को बदल सकते हैं? सवाल आपके दिमाग में है, चलिए आप बताइएगा। अगला बात करेंगे कि बड़े नेताओं की हार, बिग लीडरशिप होस्ट, जो बड़े नेताओं जो है हार कैसे गए, जिनके शरीर में ही राजनीति थी, कैसे हार गए, मुद्दा क्या था, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अनएक्सपेक्टेड डिफेट, इतनी जो सोच नहीं सकते थे वैसे वो बुरी तरह से हारे हैं। एक जगह मैं देखा हूं टीएमसी और डीएमसी की एक वोट पे जीत हुई है, तो चीजें हैं। तो स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट की हारे पॉलिटिकल शॉक की एंटी इनकम्बेंसी, लॉन्ग टर्म पावर इज इक्वल टू पब्लिसिटी। उन लोग ये सोचते थे कि लंबी समय से हम सत्ता में है, मैं तो जीत जाऊंगा। वही कछुआ और खरगोश वाली कहानी हो गई। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं। पुरानी राजनीति किस पे होती थी? पुरानी राजनीति जाति पर होती थी कि हमारे जाति का है फलाना, हमारे जात का है तो हमारे को वोट मारेगा। मेरे प्यारे साथियों, भूल है। सब लोग सोशल मीडिया की जमाना हो गई है, सबकी पोल खोल दी जा रही है। उन्होंने क्या क्या किया है? ठीक है, वो समाधि व्यक्तित्व, वो सोचते थे कि हमारा पापा विधायक थे तो हम विधायक हो जाएंगे, या भूल जाइए। ठीक है, वो वफादार वोट है। वो सोचते थे भाई हमारा तो वोट नहीं है। जब जमीन पे आप काम नहीं करेंगे तो उससे कोई लेन देन नहीं है। कमजोर विपक्ष, विपक्ष एकदम कमजोर, आप समझिए। वो देखिए, कभी भी अपने दुश्मन को आप कमजोर मत समझिएगा, दुश्मन दुश्मन होता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम नया राजनीति क्या हुआ? मुद्दों पर आधारित मतदान हुआ। क्या रोड चाहिए, बिजली चाहिए, और क्या चाहिए? हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, और क्या एजुकेशन पे चाहिए, यही चीजें चाहिए। मेरे कहना में तो यही चीज नेताओं से बोलता हूँ, आप हमको एजुकेशन दीजिए, बाकी हम चेंज कर लेंगे पूरी दुनिया को, अपने पूरे भारत चेंज हो जाएगा। एजुकेशन रहेगा एक दिन एक दिन पूरी चेंजिंग कर लेगा। चीजें हैं, नए नेताएं उभर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा राजनीति हो रही है, मजबूती जो नैरेटिव होता, नैरेटिव जो है सबको चेंजिंग किया जा रहा है। इसीलिए एक चीजें हैं,
अगला मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा हम जानेंगे कि सर मतदाता का बदलता सूर, चेंजिंग वोटर बिहेवियर। सर जो मतदाता जो है एक बाई के कैसे चेंजिंग हो गया है। ममता दीदी का कितना दिन से राज कर रही थी, वो खुला कह रही थी कि हम जीत जाएंगे, बट ऐसा क्या हो गया। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मतदाता ही देख रहे हैं भाई बबुआ को, ये मोबाइल पे देख रहे हैं सारा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैट, सब ये चीजें हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस पर सबका पोल खोला जा रहा है। तो सबके पोल खोलने से जो नया नया युवक है, 40% यूथ जो है सब देख लिए, देख के बाद चेंजिंग। ठीक है मेरे घर इशू बेस्ड वोटिंग, रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, यही टॉपिक डिसाइड करता है कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी, कौन पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। ठीक है, डेवलपमेंट पर फोकस है, सबकी चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। आपका सुरक्षा होना, ठीक है, सुरक्षा अगर नहीं, मणिपुर में घटना आप देखे थे, अभी उस घटने पे बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस चीज पे बात कर लेते हैं। रोड पे लोगों को रोड अच्छा चाहिए, ब्रिज चाहिए, स्कीम योजना बढ़िया बढ़िया चाहिए, विजिबल हमको वर्क करना है, काल्पनिक चीजें पे हमको बातें करना है, मैटर मोर देन चीजें होनी चाहिए। ठीक है मेरा, लेस देन बिहाइंड सपोर्ट, पार्टी लॉयल्टी कम है, लोगों को सोचते हैं पार्टी लॉयल है तो कोई लेन नहीं है, पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतरीन होना चाहिए, इस चीज पे वोट पड़ना है मेरे प्यारे साथियों। ये चीजें हैं। अगला थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे क्या सर, युवा वोटर और मीडिया, यूथ पावर, मीडिया इम्पैक्ट। मीडिया जिस पर कवर रहेगी वह बेटर दिन जाएगा। ठीक है, तो जो सरकार इस टाइम जो आप देख रहे हैं ना, यूथ भी अपना कोई चैनल फलाना देखेगा, सब खोल के बैठे हैं। अगर कोई एक लोग अगर वीडियो 400-500 लोग देख रहे हैं तो 5 लोग तो 500 लोग तो देख रहे हैं, 500 का माइंड चेंज हो रहा है, तो चीजें हैं। तो ठीक है, मीडिया यूथ सब मिलके कवरेज कर रहे हैं, आपका डीएम सर का VGS का क्लास चल रहा है, ये चीजें हैं। तो अगर पहले ये चीजें क्या होती थी, पहले मीडिया दिखाता था, मीडिया क्या हो गया है, दलाल हो गया है, इसलिए सब लोग जीएस पैक्ट में सारी चीजें सही चीजें दिखा रहे हैं, वो चीजें हैं। थोड़ा सा बात करिए, देखिए क्या है सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंसर। अब देखिए हर गांव में आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे नया नया कैंपेन का बैटल ग्राउंड पड़ा है, नया नया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे एक एक चीज बना हुआ है, इस पार्टी को जिताना है, इस पार्टी का ये चीज है, सारी चीजें उनका जितना वो अपने 74 साल जितने मतलब दिन में अपना क्या क्या की है, उनका सब किया धारा, उनका डिटेल निकाला जा रहा है। ठीक है, तो बीजेपी की जो सरकार है वेस्ट बंगाल में पहली बार बन रही है, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, यूथ का निर्णय 65% जो वोटर है 40 के अंदर में है, सबसे बड़ा वोटिंग का ब्लॉक यही है। पहले के जमाने में बुढ़ऊ लोग थे, उनके दिमागे में होता था फलाना पार्टी अच्छा की थी, फलाना वोट होते थे, लेकिन इस टाइम 40 साल से 65% जो वोट है 40 साल वाले हैं, उन सबका दिमाग चेंज है, उनको एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपका बेरोजगार है लोग नौकरी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, रोड चाहिए, इस पर फोकस है उन लोगों का। ठीक है, फास्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड, नैरेटिव बिल्डिंग, ऑनलाइन कैंपेन, रियल टाइम इम्पैक्ट पड़ा है। जो चीजें ऑनलाइन जो दिख रहा है, जो दिखता है वही दिखता है जमाने में मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, लोग बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं, उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो अपन सोशल मीडिया पे है, कैंपेन में है, दिखा रहे हैं, नहीं उनका आगे बिजनेस भी टॉप लेवल पे जाएगा। ये चीजें हैं। अगला थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या सर, बिग लीडर लॉस्ट, बड़का बड़का लीडर नेता लोग, आप सभी को वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्यों हार गए हैं, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस इलेक्शन में सबसे बड़ा शॉकिंग चीज क्या रही है, बड़े बड़े नेता वो हार गए हैं, सबका मुंह एकदम कुकुर जैसा हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, न्यू कैंडिडेट जीत गया है, जनता अब चेंज चाहती है, ब्लाइंड सपोर्ट खत्म। जो अंधा में होता था कि लालू का जमाना था, वो आलू बेचते थे, पैसे घोटाला कर दिए, तो चीजें हैं। ठीक है, जीएस इनसाइड से थोड़ा देख लिया जाए, डेमोक्रेसी जो है डायनेमिक होती है, वोटर का बिहेवियर बदलता रहता है। ठीक है, कल टीएमसी तो कल वोटो, आप समझिए चीजें कुछ भी हो सकता है। अगला मेरे साथ हल्का जानेंगे क्या सर, भारतीय लोकतंत्र में इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा बात एनालिसिस कर लेंगे क्या सर। संविधान किस पर काम करता है, संवैधानिक ढांचा होती है
अधिकार और कर्तव्य का, इसमें जवाबदेही होती है हर लोगों पर। ठीक है, संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य काम करता है, उसमें बहुदलीय प्रणाली होते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल होते हैं। ठीक है, यही चीजें होती है। हल्का सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए, मैं बात करती हूँ। देखिए एनालिसिस, अब थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं, रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स। देखिए जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, यहाँ नई नई पॉलिटिक्स, जैसे नया जैसे मान लीजिए यहाँ पार्टी जैसे बीजेपी, ये तो नेशनल पार्टी है, और नॉर्मल पार्टी कौन सी है बताइए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बोलिए। और वहाँ का पार्टी जैसे ममता दीदी, चलिए यहाँ से बात नहीं करेंगे, ममता दीदी का जैसे समाजवादी पार्टी होगी। मेरे प्यारे जितने विद्यार्थी हैं, ये सब मत सोचिएगा कि सर जी आके यहाँ पॉलिटिक्स कर रहा है, सर हमको कोई सब नहीं चीजें हैं। ठीक है, वहीं पे जैसे क्षेत्रीय पार्टी होती है और नेशनल पार्टी होती है, तो क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश में अपना पूरा तहलका मचाएगी, ये चीजें करेगी। ठीक है, उसी प्रकार होता है सर कोएलिशन भी सिंगल पार्टी डोमिनेंट। तो रीजन है सर, जो अगर जो यह पार्टी है, इस पार्टी में अगर उन लोगों का वोट कम मिल जाता है, जैसे इन लोग सत्ता में नहीं आ पाते हैं, तो नेशनल पार्टी से मिलकर अपना सरकार बना लेते हैं। ठीक है, यूथ वोटर का इम्पैक्ट सबसे बड़ी प्रभाव पड़ा है। यूथ जो वोटर है 40-63% तो 40 से कम एज वाले हैं, यही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। सब चेंजिंग गेम चेंजिंग करती है। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा और इश्यू बेस्ड वोटिंग हुई कि क्या क्या चीजें चाहिए, उस चीज पे हुआ, जनता का दिमाग खुला और दीदी ने हार गई। निष्कर्ष यही निकलता है कि इंडियन का डेमोक्रेसी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो सर देखिए चुनाव की गतिशीलता, मतदाता का व्यवहार कर रहा है, चुनाव का प्रचार कैसा है, ईवीएम की चीजें नहीं होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा डिस्कस निकाल क्या है और आपका विचार क्या है, कंक्लूजन एंड डिस्कशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर पॉलिटिक्स इवॉल्विंग क्या है, चेंज कॉन्टिन्यूअस है, कोई परमानेंट डोमिनेंस नहीं है। कोई भी पार्टी, जैसे आज मान लीजिए बीजेपी की पार्टी केंद्र में है, आपको क्या लगता है, कभी कांग्रेस भी की थी, तो ये कोई भी जो सत्ता वाले हैं 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो चीजें हैं, जनता कितने लेवल पे इनको लेके जाती है वो तो जनता के ऊपर डिपेंड, मूड पे डिपेंड करता है। ये चीजें हैं, जनता सबसे पावरफुल है, वोटर फाइनल अथॉरिटी है, हैंड फास्ट बदल रहे हैं। ठीक है, जनता जब वही पे वही रहेगी, 5 साल बाद दिखा देगी कि आप किस लेवल पे है, काम नहीं करेंगे तो जाइए। चीजें हैं, 2029 का संकेत है, 2026 के ट्रेंड 2029 के लोकसभा स्ट्रेटजी को सेव कर देंगे। मेरे प्यारे नेताओं लोग, आप लोग यही करना चाहते हैं, विपक्ष लोग, आप लोग जाति धर्म से आगे उठिए और नहीं ट्रेंड पे रहिए, अन्यथा आप समझिए क्या होगा। ठीक है, डिस्कशन क्वेश्चन यही है, क्या इंडिया में पार्टी डोमिनेट करेगी या कोलिशन वापस आएगा, ये चीजें हैं। एक ही पार्टी सत्ता में राज करेगी या फिर से नई नई जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी उभरेंगी, ये सवाल यह है आपके दिमाग में, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एग्जाम टिप में क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता आएगा, इंडियन डेमोक्रेसी प्लस इलेक्ट्रोल ट्रेंड, ये आपके जीएस पेपर में जरूर आ जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी चीजें मेरे प्यारे साथियों, अगला चलिए लास्ट चीजें हम लोग बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन फ्यूचर। देखिए फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या सर, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2029 इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा। बीजेपी मजबूत बेस बना रही है, जो बीजेपी है सर अपना बेस जो है, आधार है वो बना रही है, जबरदस्त कर रही है। अगला सर, ऑपोजिशन को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, जितना जो विरोध है उन लोगों को क्या है, विपक्ष लोग को चेंजिंग करना होगा। भाई जब विपक्ष नहीं रहेगा तो क्या पक्ष मजा दे भी नहीं करेगा, तो अब विपक्ष लोगों को मजबूत करना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप लोग जीते। ठीक है, न्यू प्लेयर एक्टर्स यूथ लीडर आएंगे। अभी आप देखिए, अभी हमारे विजय थलापति जी आए, अभी बहुत इधर हमारे पवन सिंह भी आए, इधर सब भोजपुरी के इधर यूपी बिहार में आ ही गए हैं नेता, और उधर भी तमिलनाडु में आ गए, तो हर जगह अब बॉलीवुड वाले भी अब निकलेंगे, तो धीरे धीरे सब ये चीजें हैं। तो सर मतलब यह है कि आने वाला चुनाव और भी इंटरेस्टिंग होंगे। वेस्ट बंगाल का जो प्रभाव पड़ा है, तमिलनाडु का बदलना, लीडर का हारना, फ्यूचर का पॉलिटिक्स, फाइनल बात यह है कि भारत की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है, यह तेजी से बदल रही है।
आपको क्या लग रहा है? हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी वाले जीत जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी हैं समाजवादी जीत जाएंगे, हम टीएमसी के हैं तो टीएमसी का जीत जाएंगे, और फलाना दीदी वाला पार्टी जो है तो उससे जीत जाएंगे, उससे कोई लेन देन नहीं है। आप जैसे बेहतरीन काम करेंगे वैसे जीतेंगे। सवाल यह है कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है कि विपक्ष और पक्ष में क्या अंतर है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं।